हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का आज फोर्थ क्लास है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा, ड्यू टू डायपोल पढ़ा। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, उसके बारे में पढ़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल यानी हिंदी में बोले तो वैद्युत द्विध्रुव को अगर आप एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई को इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग में बैठा के रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये डायपोल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कैसे, ये पोल है, ये भी पोल है, तो इस पोल पे माइनस क्यू चार्ज, इस पोल पे प्लस क्यू चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस 2 है, आपको मालूम है। तो आप देख सकते हैं कि अगर डायपोल ऐसे होता, इस पे प्लस और इस पे माइनस होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता है यानी समानांतर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप पिछले वीडियो में देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होता है, समानांतर होता है। तो ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरो से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो याद कीजिए F इक्वल्स टू क्यू ई होता था। अगर आप देखेंगे सेकेंड क्लास में तो उसमें दिया हुआ था कि F इक्वल्स टू क्यू ई से हम क्या करते हैं, तो F फोर्स इस चार्ज पे इसकी तरफ क्यों होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। तो यानी अगर ये प्लस है तो ये ऐसे चला जाएगा, और इधर अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बता रखा है। तो ये पेन ऐसे घूम जाएगा। तो ये क्या होता है, जब ऐसे घूमता है तो क्या होता है, एक एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको टाउ बोलते हैं। टाउ कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। तो टाउ बोलते हैं इसको। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। याद कीजिए, पी वेक्टर क्या होता था, डायपोल मोमेंट, पिछली क्लास में हमने देखा। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलेंगे पी क्रॉस ई, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर का दो तरह का गुना होता है, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। तो ये क्रॉस है। अगर इसको स्केलर फॉर्म में देखेंगे यानी अदिश फॉर्म में जिसमें डायरेक्शन नहीं दिखाना है, तो टॉप इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होता है। जब भी क्रॉस हो तो साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो ई ऐसे है, और पी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, याद कीजिए, पी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये है पी, ये है पी। तो पी ऐसे है और ई ऐसे, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन थीटा, दोनों के बीच का डायरेक्शन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया टॉप। अब टॉप का अगर ऐसा यूनिट देखें हम, ऐसा यूनिट अगर देखें तो जैसा मैंने बार बार बोला है कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। जब पहली मुलाकात उस क्वांटिटी से जहां होती है उस फॉर्मूले को रट लो, तो आप बड़े प्यार से आप यूनिट बता सकते हो। कैसे, पी का क्या होता था, याद कीजिए, पी क्या होता था, क्यू इंटू टू ए। तो क्यू कूलम और टू ए डिस्टेंस होता था, तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। और ई क्या होता था, याद कीजिए, पहली बार ई से मुलाकात कब हुई हमारी, एफ बाई क्यू से, तो न्यूटन पर कूलम। तो पी हमारा हो गया कूलम मीटर, और ये हो गया इनटू में न्यूटन पर पर कूलम। तो ये कूलम कूलम कैंसिल, तो बचा क्या, न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट टाउ का क्या हो जाएगा, टॉप का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, कि जब अगर आप डायपोल को इसमें रख देंगे तो क्या होता है, टॉर्क होता है, यानी वो फोर्स की जगह पे बल आघूर्ण महसूस करता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो या तो हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा या डायपोल के बारे में। पॉइंट चार्ज जैसे डॉट की तरह जो होता है और उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बड़ा होता है। अब तो जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी में हमेशा पॉइंट चार्ज ही तो नहीं मिलेगा, बोर्ड जैसा भी चार्ज बॉडी होगा, पेन जैसा भी चार्ज बॉडी होगा, ठीक है। इसी तरह बॉल जैसा भी चार्ज बॉडी होगा, तो उसको हम पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं बोलेंगे। तो क्या करेंगे उसको, तो उस जगह हमें तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, चार्ज आवेश। तो आवेश का जो वितरण होता है तीन तरह का बॉडी होता है। एक होता है जिस बॉडी में सिर्फ लेंथ होता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी।
जिस बॉडी में सिर्फ लेंथ होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको ब्रैकेट में लैम्डा, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व जिसको बोल सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है। तो क्यू अंडरस्टूड है कि क्यू चार्ज होता है और एल हमारा लेंथ होता है उस बॉडी का। तो यानी अगर पेन में अगर सिर्फ लेंथ है, सिर्फ लेंथ, लंबाई चौड़ाई नहीं, तो उस केस में ये एल हो जाएगा और ये चार्ज इस पे पूरा, तो लैम्डा जो कहलाता है, इसको लैम्डा बोलते हैं बच्चों, लैम्डा, तो लीनियर चार्ज है। दूसरा होता है जिस बॉडी में लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, यानी उसमें एरिया आएगा, तो उसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू चार्ज हो गया, और ए या एस भी लिखते हैं इसको बच्चों, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, चार्ज बाई एस या चार्ज बाई ए, दोनों का मतलब, यानी ए और एस का मतलब सरफेस एरिया, यानी उसका जो सरफेस है, सतह है, उसका एरिया, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे मान लो एक कमरा, तो इस कमरे में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको उसमें हम लोग उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम उसको पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो लिखते हैं, रो, ये रो है। रो लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, ऐसे करके। तो रो, तो ये क्या होता है, चार्ज बाई वी, यहाँ वी वॉल्यूम होता है। तो इस कमरे का वॉल्यूम और उसके उस पे जो चार्ज रखा होता है, क्लियर। तो ये तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश का वितरण पढ़ना था। ऐसा यूनिट मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। लैम्डा का क्या होगा फॉर्मूले से, ये इसका क्या यूनिट है, इसका क्या यूनिट है, लेंथ क्या होता है, मीटर। फिर इसमें ये क्यू क्या जानते ही हो, एरिया, एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। कैसे, एक लेंथ का मीटर और एक किसका होगा, ब्रेथ यानी चौड़ाई का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ का मीटर, चौड़ाई का मीटर और हाइट का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, तो यहाँ पे मीटर के ऊपर कूलम। तो इस तरीके से आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आप देख पा रहे हो आपके सामने है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का हिंदी फ्लक्स ही है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग देखो, ये होता है ऐसे करके और ऐसे कट कर दो, इसको फाई बोलते हैं। इसमें ई लगा दिए ताकि ये दिखे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो एक मैग्नेटिक का आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, तो इसमें ई सब्सक्रिप्ट कर दिया। किसी भी चीज़ में कैपिटल लेटर या कोई स्मॉल लेटर नीचे लिखते तो सब्सक्रिप्ट करना बोलते हैं, ठीक है। तरीका क्या हुआ, ऐसे कर दीजिए और ऐसे, इसको फाई बोलते हैं, तो फाई ई। ये क्या होता है, ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और इसका डेफिनेशन पे जाए तो ये कहता है नंबर, नो नहीं है, नंबर है, शॉर्टकट में नो एनो डॉट लिखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या जो एक एरिया से, एक क्षेत्र से गुजर रही है। तो ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और इस क्षेत्र से गुजर रही है, चाहे जो जैसा भी आकार का है, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड, अगर इसका निकालना है परिमाण, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर, जहाँ पे ई वेक्टर अंडरस्टूड है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, और इसी को ये डॉट का मतलब वेक्टर जो होता है, अपने क्लास 11th में पढ़ा है, दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक क्रॉस जो अभी हमने टॉप में देखा, ठीक है, और एक डॉट जो दो वेक्टर के बीच में डॉट है। तो फाई ई इक्वल टू हम डी एस की जगह पे एस भी लिख सकते हैं। ये डी एस वेक्टर या एस वेक्टर का मतलब होता है एरिया वेक्टर, और फिर इसको मैंने स्केलर फॉर्म में लिख दिया, यानी वेक्टर को अगर हटा दें तो स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो डॉट का डेफिनेशन कॉस थीटा होता है, क्रॉस का साइन थीटा होता है, जो टॉप में देखा यहाँ पे कॉस थीटा है। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस क्या हो गया, उस क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल, और थीटा जो है एंगल बिटवीन ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर, तो जो भी क्षेत्र होता है, सतह होता है, उस पे हमेशा लंबवत जो होगा वही होता है एरिया वेक्टर। तो यानी अगर ये क्षेत्र है तो इसका लंबवत मान लो ऐसे है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया उस क्षेत्र में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के से मतलब पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा
उसको हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा देर के लिए मान लें ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, फिर इसी तरह मान लीजिए मेरा हाथ है ऐसे करके, ठीक है, ये तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया तो ये हुआ, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बस इस पे परपेंडिकुलर। अगर मेरा हाथ ऐसे है तो इस पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है लंबवत या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्यों आया? अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज, ठीक है, या डायपोल। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे पास जो बॉडी हो हमेशा पॉइंट चार्ज में हो या डायपोल में हो, तो इसीलिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो आपने देखा तो उसमें 3 तरह का था, जो मैंने बता दिया वो आप देख लेना। तो वैसे बॉडी के लिए हम गॉस लॉ लगाकर बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का अलग है। ठीक है, और बाकी बॉडी के लिए अलग अलग होगा। तो उसके लिए एक मेथड है गॉस लॉ, बड़ा शॉर्टकट तरीका है। ये कहता है गिव्स आइडिया अबाउट ई फॉर चार्ज्ड बॉडी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप आकार का चार्ज्ड बॉडी यानी कि आवेशित जो बॉडी है, ठीक है, उसका उसके लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देता है कुछ कि कैसे निकाला जाए। इसका रूल क्या होता है? ये रूल होता है कि फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन। इन का मतलब हो गया इनसाइड, भीतर में। मैं क्यू इन लिख रहा हूं तो क्यू ई आई एन का मतलब हो गया इनसाइड चार्ज। किसके इनसाइड? किसके इनसाइड? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू है, क्यू, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस का मतलब है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल ले लो, यानी चारों तरफ से घेर के रखे उसको, तो स्फेरिकल ले लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चार्ज इसके अंदर है तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या होगी, क्यू। और गॉसियन सरफेस डॉटेड का मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक है। तो ये याद रखना है कि गॉसियन तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना है आपको कि पॉइंट चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल होगा। ठीक है, अगर लाइन चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस हमारा सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा। गॉसियन सरफेस का काम सिर्फ क्या है, जो भी बॉडी पे चार्ज होता है उसको घेर के रख लेना अपने अंदर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। फिर इसी तरह अगर मान लीजिए कि चार्ज बॉडी ये अगर शीट हो, ठीक है, एक प्लेन शीट हो, तो उस केस में आपको गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो चारों तरफ से इसको घेरे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक है, तो ये घेरने का तरीका होता है। तो इस तरीके से ये गॉस लॉ के बारे में है। अब हम इस पे अभी एक एप्लीकेशन भी कर लेते हैं कि कैसा है। ओके, तो देखिए पॉइंट चार्ज के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज क्यू है और आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर डिस्टेंस में, तो आप क्या करो, ये पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, गोलाकार होगा, स्फेरिकल। तो इस तरीके से जितने डिस्टेंस में निकालना था उतना ही डिस्टेंस, आर डिस्टेंस का आप एक गॉसियन सरफेस ले लो, जी गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो रूल के अनुसार क्या बोलता है ये कि फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, और बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए फाई ई का फॉर्मूला क्या था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एरिया डीएस और कॉस थीटा, यही था ना, आप देख लेना वीडियो को बैक करके। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया हमारा ई, ठीक है, ई और डीएस कॉस थीटा। तो डीएस यानी टोटल एरिया जो है क्या होता है, किसी भी गोलाकार एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद करिए, और कॉस थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस क्यू चार्ज के लिए अगर प्लस मान ले इसको, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद कीजिए रेडियली आउटवर्ड। और यहीं पे अगर इसके सरफेस को पकड़ ले तो उसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, लंबवत ऐसे। तो दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का यानी डीएस और ई के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री। और इधर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
और इस तरीके से आप देखोगे तो E इक्वल टू क्या आ गया, Q बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये आपको याद दिलाएगा कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी बॉडी के लिए पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। और बच्चों को कैसा लगा ये क्लास जरूर बताना, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए बार बार। ओके, थैंक यू।